Hi, friends, welcome back. And thank you so much for all your love and support. Thank you for your emails. And yes, I'm really happy. And I'll make sure the time which you are spending here would be worth at least. And I'll help you to become a profitable trader. सो दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की. दिस इज द कॉन्टिन्यूस वीडियो सीरीज फॉर द लर्न टेक्निकल एनालिसिस फॉर द बिगिनर्स. एंड आज जो हम इंडिकेटर की बात करेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिकेटर क्या होता है एंड व्हाट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इंडिकेटर्स. और ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है. अगर आपको थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स आता है तो यू कैन स्किप द वीडियो और आप मेरे वो कोर प्राइस एक्शन वाले वीडियो देख सकते हो. दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू. बट दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर बिगनर्स एंड इट माइट नॉट बी यूजफुल फॉर यू. मैं व्यूज़ लेने के लिए नहीं बोलता, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वर्थ रहे. सो अगर आपको इंडिकेटर के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो आप देख सकते हो. एंड मे बी अगर आपको इंडिकेटर को अच्छे से समझना है देन ऑल्सो दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल. So without spoiling much time, let's move. So friends, technical indicator क्या होता है? These are used by trader to identify trend, momentum and the volume. Trend ही सब कुछ है. तो कई बार होता है कि नेकेड आई से जब हम चार्ट को देखते हैं, नेकेड आई से नेकेड चार्ट को देखते हैं तो वी माइट गेट कंफ्यूज और उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है. तो उस नॉइज़ को क्लीन करने के लिए कई सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर का यूज़ करते हैं. देखो, इंडिकेटर दो टाइप का होता है, एक ओवरले और ऑसिलेटर्स. आप नाम में कंफ्यूज मत हो. ओवरले जो प्राइस के साथ साथ होता है, मतलब चार्ट के ऊपर वाले इंडिकेटर को ओवरले बोलते हैं. ऑसिलेटर्स बोलते हैं चार्ट के नीचे वाले इंडिकेटर्स को. अब जो इंडिकेटर की फंक्शनैलिटी है वो क्या है? हमारे पास मोस्टली जो क्लासिफाई किया गया है, देयर आर 5 काइंड ऑफ इंडिकेटर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. लेकिन अगर मैं इंडिकेटर की काउंट की बात करूं तो इट्स, आई वुड नॉट से इट्स अनकाउंटेबल बट इट्स ह्यूज. लेकिन उसमें से कुछ ही इंडिकेटर हैं जो फेमस हुए हैं. इंडिकेटर के पीछे कैलकुलेशन रहता है जो कभी प्रीवियस प्राइस एक्शन को देख के, प्राइस के लो या हाई को या फिर प्राइस के एवरेज को देख के ये इंडिकेटर डिज़ाइन होते हैं. तो पहला इंडिकेटर है हमारे पास ट्रेंड इंडिकेटर. ट्रेंड इंडिकेटर आपको क्या बताएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है. मोस्टली जितने भी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो साइडवेज मार्केट में रॉन्ग सिग्नल देते हैं. तभी हमें इनकरेज किया जाता है कि वी शुड बी लर्निंग द प्राइस एक्शन. लेकिन आप सीधा प्राइस एक्शन सीखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है. तो और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपका मूड कैसा है ट्रेडिंग करते टाइम, या फिर हो सकता है कि आप फोकस नहीं हो, कहीं से फ़ोन आ गया. इंडिकेटर आपको क्लियरली वो बता देगा कि नो बॉस वेट, यू डोंट नीड टू रिएक्ट राइट नाउ. ये फ़ायदा तो होता है इंडिकेटर से. इसलिए बिगनर्स को एडवाइस किया जाता है कि दे स्टार्ट ट्रेडिंग यूजिंग द इंडिकेटर्स. तो एक तो हो गया ट्रेंड इंडिकेटर जो आपको बताएगा कि मार्केट इज मूविंग अप, डाउन और साइडवेज. ट्रेंड के लिए मोस्टली जो वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है जो कि मूविंग एवरेज बोला जाता है. इसमें कई सारे नंबर्स रहते हैं. 5 मूविंग एवरेज का मतलब है कि पिछला जो 5 कैंडल है उसका एवरेज प्राइस. 20 मूविंग एवरेज का मतलब है कि पिछला जो 20 कैंडल है उसका एवरेज प्राइस. इसी तरह से सो ऑन. 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज. मोस्टली 50. कुछ लोग कैसे करते हैं मूविंग एवरेज को, वो 2 मूविंग एवरेज लगा लेंगे. तो दीज आर द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज विच विल टॉक अबाउट लेटर. अनदर इज मीन रिवर्जन इंडिकेटर्स. प्राइस की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने एवरेज के पास आता है. यहाँ पे प्राइस है, कहीं पे भी आप देखोगे तो ये अप डाउन करते हुए ये आएगा एवरेज के पास ही.
फिर नीचे गया, ये आएगा अपने एवरेज के पास ही, तो इसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। तो ऐसे इंडिकेटर से हमें क्या करते हैं, जब प्राइस अपने एवरेज से बहुत दूर रहता है तो हम अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। मान लो ये इसका बीच का लाइन है, अब प्राइस ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो अब ये प्राइस ऐसे तो ऊपर जा रहा है, लेकिन सिंस ये अपने मीन से ज़्यादा दूर चला गया है, तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि प्राइस इज टेंड टू मूव टुवर्ड्स मीन। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये अपने मीन के पास वापस आए। तो कई सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे सो दैट दे कैन प्ले द रिवर्सल। ऐसे तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे वो लोग शॉर्ट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं टेंडेंसी रहती है। तो ये इंडिकेटर हमें, मीन रिवर्जिंग इंडिकेटर हमें यही बताती है कि प्राइस विल टेंड टू मूव। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड, ये मीन रिवर्जन इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। अनदर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये हमें बाइंग और सेलिंग का प्रेशर बताता है। होता ये है कि अब मान लो कि प्राइस यहाँ पे है, अप 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 प्राइस अप 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 जा रहा है, तो एक जोन आता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, बहुत सारे बायर्स रहते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे बायर्स हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये है कि जब हाई डिमांड है तो प्राइस नीचे की तरफ ही आएगा क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से सेलिंग केस में होता है, यहाँ पे बहुत नीचे चला गया तो बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, तो प्राइस अब ऊपर जाएगा क्योंकि बायर्स है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बताता है RSI, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। कई लोग आपको, कई वीडियोस में आपको बताया जाता है कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ओवरबॉट का मतलब होता है कि प्राइस अगर बहुत ऊंचा चला गया तो उसको रिवर्ट करने की टेंडेंसी होती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया तो वो ऊपर जाएगा। दैट इज द नेचुरल लॉ ऑफ द प्राइस। इट्स लाइक द ओशियन। जैसे आप देखते हो वेव उठता है तो वो वेव हवा में तो रह नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि धूप से वो सीधा बादल बन जाएगा, वो वापस तो आएगा ना समंदर में। तो कई थियरीज ये कहती है, कई टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट इज नॉट करेक्ट। यस, it is correct or not, we would not get into that controversy. Our motto is to earn money, not to get into any kind of debate, or we are not here to prove anything. हमें क्या करना है, ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो सच हो ना हो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है कि प्राइस अगर उस जोन में जाता है तो हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, या फिर हम प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। विल बी अ बिट केयरफुल, बस जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। आपने दोनों की बात मान ली। तीसरा इंडिकेटर होता है मोमेंटम इंडिकेटर। जब ऑप्शन बाइंग में आप लोग पैसे लूज क्यों करते हो? आपने सोचा कि निफ्टी जाएगी 100 से 200 पॉइंट ऊपर, और 9:15 पे निफ्टी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 जा रहा है, फिर गया गया गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपका ट्रेंड सही हो गया, लेकिन इस प्राइस में मोमेंटम नहीं है। एज ए ऑप्शन बायर यू विल लूज मनी। What you need here, to earn money for you, price has to travel like in this direction, and this is called momentum. That means speed. अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मोमेंटम इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं MACD, दैट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जन। कि वो होता क्या है, तो विल टॉक अबाउट दैट। Then again it's volume. अब प्राइस अप जा रहा
नीचे ऐसे आपको दिखेगा वॉल्यूम बार। इसमें ये बताया जाएगा कि ये जो प्राइस जो अप जा रहा है क्या इसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर मान लो कि प्राइस ऊपर जा रहा है और बहुत ज़्यादा बायर्स होंगे तो ऑब्वियसली उस प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी कि ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाए, तो आपका डायरेक्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे से रहते हैं अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर को अच्छे से यूज़ करोगे। तो व्हाट वी हैव ट्रेंड, वी हैव मीन रिवर्जन, वी हैव रिलेटिव स्ट्रेंथ, वी हैव मोमेंटम एंड वी हैव वॉल्यूम। तो आपको अपनी ट्रेडिंग में इन सब का एक कॉम्बिनेशन, टिल द टाइम यू डोंट लर्न द प्राइस एक्शन या फिर प्रैक्टिस नहीं होता, तो अगले 1-2 साल के लिए आपको इन सारे इंडिकेटर की हेल्प लेनी है। अब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ट्रेंड के लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, RSI के लिए बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, मीन रिवर्जन बहुत सारे मिल जाएंगे, मोमेंटम बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ओवर एनालिसिस इज पैरालाइज। तो बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स गो बैक टू चार्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव। ये देखो, ये हमारा है क्लीन चार्ट विद नो इंडिकेटर। तो अभी ये मार्केट बंद है तो आपको हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं यहाँ पे बाय करके यहाँ पे एग्जिट कर लेता था एंड आई वुड हैव बुक्ड वेरी गुड प्रॉफिट। लेकिन लाइव मार्केट में जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल ऑन करोगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और एज ए बिगनर कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इस पे इंडिकेटर लगाते हैं। यहाँ पे जाते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में कई सारे नंबर्स होते हैं कि पिछले कितने कैंडल का। इट्स वाइडली यूज्ड, लोग 20 मूविंग एवरेज करते हैं, तो हम भी कर लेते हैं 20 मूविंग एवरेज। ओके, कर दिया इसको। अब जब आप देखोगे इसको, इस मूविंग एवरेज को, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ब्लू लाइन के ऊपर अगर प्राइस रहता है तो वी हैव टू लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड अगर ब्लू लाइन के नीचे रहती है तो वी हैव टू लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये टॉप वाला यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल को, तो आपको दिखेगा कि ये कैंडल जब मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ तो कितना प्यारा सा मूव दिया। अगर आप यहाँ पे पुट बाय करते और यहाँ पे निकल जाते, एक तो हो गया ये। तो इसने आपको क्या करा, आपके नॉइज को कम कर दिया। अगर मान लो आप सुबह उठ के नींद में हो, चार्ट देख रहे हो, अच्छा प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे कर रहा है, ठीक है, लेट मी लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। चलो अब कुछ दूसरा देखते हैं। लेट्स सी RSI। नहीं, पहले एक बार बोलिंजर बैंड देख लेते हैं। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स इट्स मीन। अब यहाँ पे आप देखोगे प्राइस इज सर्कुलेटिंग अराउंड दैट ऑरेंज लाइन, और जो ये अपर बैंड है, लोअर बैंड है। तो इसमें कई सारी स्ट्रेटजी होती है कि अपर बैंड से लोअर बैंड के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उसके बीच में हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो बोलिंजर बैंड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। यू कैन लर्न इट, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। जहाँ पे भी हमें बोला जाता है कि बैंड अगर बहुत ज़्यादा नैरो है
तो दैट मीन्स कि मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, बैंड ब्लास्ट करेगा. दीज आर द कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली बॉलिंजर बैंड इज मीन रिवर्जिंग indicator. So you can learn it and it would be helpful in your trading. अब हम करते हैं यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर. RSI को डिलीट कर देता हूँ. पहले निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ था, तो इंडेक्स में ना आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा क्योंकि इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है. आपको उसके लिए फ्यूचर का चार्ट लगाना पड़ेगा. देखते हैं वॉल्यूम. ये देखो, यहाँ पे अगर वॉल्यूम बार बड़े बन रहे हैं तो इस वाले ग्रीन वाले, उसको देखो, ग्रीन वाले जोन को, ये हमारा वॉल्यूम का बार है. प्राइस ऊपर जा रहा है. दैट मीन्स कि देयर इज सम कन्विक्शन, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑल्दो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम कम है. यहाँ पे लोगों की ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है नहीं. तो देख रहे हो, ऊपर जा भी रहा है ना, तो कुछ खास हो नहीं रहा मार्केट में. ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम, हो गया नीचे वाला इंडिकेटर. इसी तरह से तो हम वॉल्यूम को डिलीट करके अगर हम ट्राई करें निफ्टी, yeah. So let me remove all those drawings so that it should not confuse you. Before we look for the RSI, let's go back to our chart. We've got moving average, MACD, RSI, वॉल्यूम हमने देख लिया, बॉलिंजर बैंड हमने देख लिया. ठीक है. एक बहुत अच्छा इंडिकेटर बोला जाता है जिसको बोलते हैं हम RSI. इट्स अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर. इट विल टेल यू, इट विल गिव यू लेवल्स इन द मार्केट, कि जहाँ पे बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे, अब जैसे देखो RSI में क्या होता है, 3 लाइन होता है. बीच वाले को अगर ये 0 से 100 तक रहता है, तो यहाँ से अगर मैं बोल दूँ ये 0 है और ये 100 है. जैसे गाड़ी का एस्केलेटर नहीं होता, एक्सलेटर, ये 0 से 100 के बीच में ट्रैवल करता रहता है अपना. यहाँ पे ये ट्रैवल करता रहता है अपना. और 50 हो गया मिड लाइन. बोला ऐसा जाता है कि अगर ये 50 के नीचे रहेगी मार्केट तो इट्स बेयरिश, एंड 50 के ऊपर रहता है तो इट्स बुलिश. RSI का दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमें बताता है कि प्राइस इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड. अगर ये RSI 70 के पास चला जाता है, दैट मीन्स कि इट्स ओवरबॉट, बहुत सारे बायर्स हैं. नाउ देयर इज अ पोटेंशियल दैट प्राइस विल कम बैक. इसी तरह से जब ये 30 के नीचे चला जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि इट्स ओवरसोल्ड एंड प्राइस may go back to their original territory and price can move up. तो अब ये जो ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि ये ओवरबॉट ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है. तो हमें इतना, हम वी आर दी स्मार्ट ट्रेडर, तो हमें इतना टेंशन नहीं लेना. तो मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताता हूँ. ये 0 है, ये 100 है.
एक जोन बनाओ यहाँ पे, वो आप ड्रॉ कर सकते हो उस पे इंडिकेटर पे, 60 और 40 इसके बीच में प्राइस रहे तो आपको ट्रेड नहीं करना है। नीचे आपको सेल करना है, ऊपर अगर ऊपर है तो आपको बाय करना है। दूसरा, यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि इट्स 0 to 100 लेवल पे होता है। तो लेट्स लुक एट द चार्ट। हमने क्या करा, यहाँ पे RSI लगाते हैं। इसकी सेटिंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सो सॉरी, थोड़ा सा सेटिंग चेंज करने में टाइम लग रहा है, तो इसको थोड़ा डीप कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, मैं चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट वाला वीडियो बने, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। होप यू अंडरस्टैंड। पढ़ाना थोड़ा होता है ना एंटरटेनमेंट में। अब देखो, yeah, now this is our chart. ये है ओवरसोल्ड एरिया, ये है अपर लाइन जो कि 70 है, और ये है लोअर लाइन, और इस बीच में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इस चार्ट को। अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है, इस वाले ग्रीन वाले पॉइंट से। सेम देखोगे तो यहाँ पे RSI भी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ओवरसोल्ड जोन से ये नीचे आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे आके प्राइस थोड़ा सा रुका, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। देखो, यहाँ पे प्राइस नीचे पे सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे। तो मोस्टली RSI हमें यही बताती है। दिस इज द इंडिकेटर, एंड यू कैन लर्न so many strategies based on the RSI indicator. So trading with multiple indicator, जब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो what we see, ट्रेडिंग एक हो सकता है कि एक इंडिकेटर अगर आप यूज करते हो तो इट कैन गिव यू फॉल्स सिग्नल। तो कई लोग क्या, मतलब मोस्टली लोग करते हैं ऐसे कि वो यहाँ पे जैसे हमारा मान लो कैंडल है, यहाँ पे वो लगा लेंगे ऐसे मूविंग एवरेज और नीचे लगा लेंगे RSI। तो जब दोनों इंडिकेटर आपको एक साथ सिग्नल देना तो आप ट्रेड करो। इससे क्या होता है, आपका ट्रेड फिल्टर हो जाता है और गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन द यूट्यूब फॉर द इंडिकेटर बेस्ड strategies. Now, point to remember,
No matter whatever I've told you, you don't need to trade only based on the indicator. Mostly people who lose money, they take their trading decision based on the indicator. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का नाम ही है इंडिकेटर. जैसे आप ड्राइव कर रहे हो तो और किसी ने सिग्नल दिया कि इट विल, किसी ने अपना लेफ्ट इंडिकेटर जलाया, और अगर आप पीछे से देख रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो दैट डजंट मीन्स कि दैट पर्सन विल मूव लेफ्ट. तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, सामने वाले ने अगर दिया हुआ है इंडिकेटर तो वो तो लेफ्ट ही टर्न लेगा. तो लेकिन आप क्या करते हो, आप फिर भी केयरफुली कोशिश करते हो, उसके इंडिकेटर को देखते हुए आप कॉशियस होते हो और अलर्ट होते हो कि लेट हिम टर्न लेफ्ट, देन आई ओवरटेक, और मैं इसको लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करूंगा. हो सकता है कि वो सीधा चला जाए, हो सकता है कि वो लेफ्ट टर्न ले ले, लेकिन आपको उसने क्या करा, आपको उसने बोला कि बॉस स्टॉप एंड बी अलर्ट बिकॉज आई हैव गिवन द इंडिकेटर. दैट डजंट मीन्स कि आप अंधे में सोचते हो कि नहीं वो तो लेफ्ट टर्न लेगा ही और आप सीधा 80 की स्पीड पे चले जाते हो. नहीं करते ना ऐसा. सेम ट्रेडिंग में यही होता है. इंडिकेटर जब आपको सिग्नल दे रहा है, दैट मीन्स इट्स टाइम टू बी अलर्ट. नाउ यू नीड टू लुक एट द कैंडल स्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो कैंडल स्टिक हमने पहले वीडियो में देखा था, जो जहाँ पे हम रिजेक्शन कैंडल की बात करते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई विल मेक द वीडियो ऑन अपकमिंग वीडियो. तो यहाँ पे हम जो बात क्या कर रहे हैं, पहले हमने कैंडल को चेक करा, फिर हमने इंडिकेटर का ओवरव्यू लिया. अब हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम, फिर इन सबको मिला के एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है. और ये जो आपका फेज है ना, ये बहुत बोरिंग होता है ट्रेडिंग का, जहाँ पे आपको बेसिक सीखना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. तो आप इंडिकेटर्स के बारे में देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको इंडिकेटर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं दिया है, because this was the first time when you are getting an overview about the indicators. Now when you look someone's chart, you can identify, अच्छा ये इंडिकेटर है, ये मोमेंटम वाला इंडिकेटर है, अच्छा इससे वो ये गेज करना चाह रहा है. अब आप जो रिसर्च करोगे YouTube पे, it will get into right direction कि no boss, I need momentum indicator because my intention is to find the speed of the price. I need momentum indicator. तब आप YouTube पे सर्च करोगे, तब जो वो इतने ग्रेट कंटेंट क्रिएटर्स बताएंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो अभी जब तक हमारे पास डायरेक्शन नहीं रहता है, हम कुछ भी सर्च करते रहते हैं. तो डेफिनेटली यू कैन लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम यूट्यूब. अब आपको ये देखना है कि वॉल्यूम हम कहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, या फिर मीन रिवर्सिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है. So these are the things. So on this note, I have given you the overview of the indicators. Please study and try to research more, practice, apply multiple indicators, see price action. कि कोई प्राइस जब मूव हो रहा है तो इंडिकेटर में क्या हलचल हो रहा है, उसको टेस्ट करो, लाइव मार्केट में देखो, and I'm sure you would be the profitable trader. So अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि whatever I've spoken so far, it will add value in your trading, please like and subscribe and be a profitable trader. Thank you so much. I'll be back soon.